सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच का एपिसोड नंबर 22। तो बिना किसी देरी के आज की जो कमाल की वीडियो है ना उसको शुरू करते हैं। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ज़ेडानगो को दिखाया जाता है जिसने इचिगो के लिए पूरा का पूरा गेट ओपन कर दिया था और उसके सामने कैप्टन किन आ गया था। जैसे ही कैप्टन किन ये सब चीजें देखता है वो सडनली ज़ेडानगो के ऊपर अटैक कर देता है और जो उसके हाथ है ना उसके अंदर से काफी ज्यादा ब्लीडिंग आती है क्योंकि जो कैप्टन किन का अटैक था ना वो काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन ज़ेडानगो हार नहीं मानता है और तब भी वो अपनी बॉडी का सपोर्ट लेके गेट को ओपन रखता है। फिर जो इचिगो है ना उसको ये सब देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो सडनली कैप्टन किन के ऊपर अटैक कर देता है। यूरिची सोचता है कि इचिगो पगला गया क्या कि वो सीधे कैप्टन के ऊपर अटैक कर रहा है। देन फिर जो कैप्टन किन है ना इचिगो को देख के बोलता है, एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही हो ना इचिगो कुरोसाकी जिसने रुकिया की पावर्स ली थी और तुम्हारी वजह से अब रुकिया खतरे में और वो एग्जीक्यूट होने वाली है और इस चीज के लिए इचिगो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। देन जो अपना कैप्टन किन है ना वो अपनी स्वॉर्ड का फर्स्ट लेवल ऑन कर देता है और उसकी स्वॉर्ड एक बहुत बड़े वाले स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है। इचिगो तो फिकाते ही फिकाता है, उसके साथ ज़ेडानगो जो रहता है ना उसके पीछे वो भी बहुत भारी डैमेज लेता है। देन उन सबको गेट के बाहर करने के बाद जो कैप्टन किन है ना उन सबको चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि अब भूल कर भी गेट के अंदर आने का सोचना भी मत। ये सब होने के बाद जो अपना इचिगो है ना वो ओरिहिमा से बोलता है कि क्या तुम ज़ेडानगो की इंजरीज को हील कर सकती हो, उसने हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डैमेज झेला है। तभी जो सोल सोसाइटी के विलेजर्स थे ना वो बाहर आते और इचिगो और उसकी टीम को देखने लग जाते हैं। तभी यूरिची बोलता है कि हम इन सब के लिए एक आउटसाइडर है, इसीलिए ये लोग बाहर आके देख रहे हैं कि हम हैं कौन। तभी एक एल्डरमैन उनके बीच में से बाहर आता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हारे एक्शंस देखे और तुम्हारी बातें सुनी जिससे मुझे ये समझ में आया कि तुम बुरे लोग नहीं हो। ये जो बच्चा है ना ये अपने आप को शिबाडा नाम से सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है। देन फिर जो अपनी ओरिहिमा है ना वो ज़ेडानगो की इंजरीज को हील करने लग जाती है। तभी वहाँ वो विलेजर्स की जो भीड़ रहती है ना वहाँ पर वो वही बच्चा रहता है जो हमें एपिसोड नंबर 4 में दिखाया गया था जो कि एक तोते के अंदर था। वो बाहर आता है और इचिगो और चैड को जल्दी से जल्दी पहचान लेता है। ये बच्चा अपने आप को शिबादा नाम से इंट्रोड्यूस करता है। देन फिर हमें चैड और शिबादा को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। देन जो शिबादा रहता है ना वो चैड से पूछता है कि क्या आप भी मर गए जो आप सोल सोसाइटी में आ गए। तो चैड उसको बोलता है कि मैं मरा नहीं हूँ अभी, मैं अपने दोस्त की मदद करने के लिए आया हूँ यहाँ पर। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूरिची है ना वो उन्हें प्लान समझा रहा होता है। यूरिची बोलता है कि आज सुबह का जो कांड हुआ है ना उसके बाद हम डायरेक्टली गेट से तो एंट्री ले नहीं सकते और फोर्सफुली एंट्री लेना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना होगा क्योंकि जो शिनिगामीज है ना वो लोग भी अलर्ट हो गए तो फोर्सफुली घुसना बहुत ही बुरा आइडिया होगा। देन फिर जो यूरिची है ना वो एल्डर से पूछती है कि कुकाकू शिबा का घर किधर है। जो एल्डर रहता है ना वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो डर जाता है। देन फिर जो एल्डर के घर का डोर है ना वहाँ से एक हट्टा कुट्टा आदमी लुढ़कते फुड़कते उनके कमरे के अंदर आता है। ये आदमी का नाम कांजू शिबा है। देन फिर वो हट्टे कट्टे आदमी के बाद वहाँ पर एक पिग भी आ जाता है अंदर जिसका नाम बॉनी होता है। अंदर आने के बाद जब कांजू इचिगो को देखता है ना वो काफी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसको शिनिगामीज बिल्कुल पसंद नहीं है। कांजू की उटपटांग हरकतें देखकर जो इचिगो रहता है ना उसका दिमाग सटक जाता है और वो एक ही घूसे में कांजू को एकदम पटक ही देता है। देन फिर चालू हो जाती है इचिगो और कांजू की फाइट। दोनों एक दूसरे को बढ़िया टक्कर दे रहे थे। तभी जो कांजू के 2-3 साथी लोग हैं ना वो भी वहाँ पर आ जाते और वो लोग बोलते कि द ग्रेट कांजू फाइट कर रहे हैं तो कोई भी फाइट के बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो अपना कांजू रहता है ना वो चीटिंग से इचिगो की जो स्वॉर्ड है ना उसको जमीन के अंदर धंसा देता है। ये सब देख के जो अपना इचिगो है ना उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और फिर जो वो बजाना चालू करता है कांजू को, बता नहीं सकता क्या बजाया उसको, जमीन में पटक पटक के बजाया इचिगो ने। लेकिन जो अपना कांजू है ना उसने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो इचिगो को बोल रहा था कि तुम मेरा फाइनल मूव नहीं झेल पाओगे। तभी जो एक बो राइडर रहता है ना उसकी पीठ का जो अलार्म है वो बजने लग जाता है जिसको सुन के बाकी बो राइडर्स रहते हैं ना वो लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। देन फिर जो अपना कांजू है ना वो अपने पिक को आवाज लगाता है यानी कि उसकी बोनी को आवाज लगाता है और वो उसके पास सडनली आ जाती है इचिगो के ऊपर से जंप करके। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 22 ऑफ ब्लीच। सो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय।